डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि पूरे निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। शिमला के चलौठी इलाके में 4 लेन टनल निर्माण के चलते कई भवनों पर खतरा मंडरा रहा है। टनल के अंदर हो रही भारी ब्लास्टिंग के कारण मकानों में दरारें आ गई है। हालात इतने गंभीर हो गए कि बीती रात एक महिला के मकान को खाली करना पड़ा, जबकि अन्य मकानों को भी खतरा बना हुआ है। प्रभावित परिवारों को देर रात किसान भवन में शिफ्ट किया गया। शनिवार को पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों से बातचीत की। मंत्री ने अधिकारियों को हर संभव मदद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि काफी समय से 4 लेन से प्रभावित लोगों की आवाज उठाई जा रही है। इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी बातचीत हुई है। टनल निर्माण के दौरान हो रही ब्लास्टिंग से कई मकानों को खतरा पैदा हुआ है। 2 से 3 मकानों को खाली करवाया गया है और ऊपर की तरफ मौजूद अन्य मकानों पर भी जोखिम बना हुआ है। मंत्री ने कहा कि संजौली ढली बाईपास में भी बड़ी दरारें आ गई है, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से इस मार्ग को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। जो है मैं पिछले 1.5 साल से जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोल रहा हूँ, गडकरी जी को भी बोला है, उसमें संज्ञान भी लिया है और इसी के तर्ज पे जो है कमेटीज़ बनी है। जो इनका अक्वायर्ड एरिया है उससे बाहर कोई नुकसान होता है उसके लिए कमेटीज़ ऑलरेडी बन चुकी है। न केवल हिमाचल प्रदेश में अपितु जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल में भी इसी की तर्ज पे बनी है। इसी को देखते हुए जो नुकसान है वो तो कोई किसी बिल्डिंग में क्रैक आया है आपने देखा है, और वो कभी भी जो है वो गिर सकते हैं, क्योंकि न केवल बिल्डिंग में क्रैक आया, ऊपर पीडब्ल्यूडी की जो रोड है, बाईपास है, उसमें उसके अंदर भी कितने बड़े बड़े क्रैक आ गए हैं आप देख रहे हैं। इसको सबसे पहला प्राथमिकता जो है लोगों की जान बचाने का है, किसी को जान की हानि ना हो। दूसरा, उनको फेयर कंपनसेशन मिले और समय पे मिले, यानी कि 2-2 साल लगे, 3-3 साल लगे, तो उसकी प्रक्रिया जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने चालू कर दी है। हमारा पूरा प्रशासन, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से हो, हमारे एडीएम, एडीसी, एसडीएम सभी यहाँ पे मौजूद हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी मौजूद हैं, सारे विभाग कंसर्न सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इमीडिएटली जो है फेयर कंपनसेशन जो जिसका नुकसान हुआ है उनको दिया जाएगा। और न केवल ये, बल्कि मैंने ये भी बोला है कि भट्टा कुफर से लेकर अलाइनमेंट के साथ साथ जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसका इमीडिएटली सर्वे करा जाए, उसमें यंत्र लगाए जाएँ, ताकि कोई भी सेटलमेंट हो तो इमीडिएटली समय पे पता चल जाए, उसका दोष प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर ना लगाया जाए। जिस तरह से यहाँ अस्तित्व है वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए, जिस तरह से यहाँ पर नुकसान दिन ब दिन देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारे हिमालयन टेरेन जो है वो यंग माउंटेन्स है। यहाँ पे पहाड़ जो है वो यंग है, मतलब बहुत कोई हज़ारों साल के नहीं है ये कोई ऐसे नहीं 5,000 10,000 साल के हैं। अगर राजस्थान वगैरह में जाएंगे वहाँ हार्ड स्टोन है, यहाँ सॉफ्ट स्टोन है। और जिस तरह से काम हुआ है वो आप सब लोगों को पता है कि काम जो है किस तरह हुआ है। ब्लास्टिंग का भी इमीडिएटली इशू कर दिया गया है कि कंट्रोल ऑफ ब्लास्टिंग भी बिल्कुल बंद करी जाए। सबसे बड़ी बात है, ब्लास्टिंग से ही पहाड़ जो है हिलते हैं, वाइब्रेशन होती है, इस वजह से ही जो है ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कितनी बिल्डिंग को यहाँ पर खतरा है? क्योंकि यहाँ 4-5 बिल्डिंग तो सामने ही दिख रही है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि अब ऐसा है कि NHAI चाहे टनलिंग वाले जो ठेकेदार भी हैं वो या कंपनीज भी हैं, ये तो 2 साल बाद, 2 साल का काम है, 3 साल का, इसके बाद ये लोग चले जाएंगे। उसके बाद अगर 10 साल बाद इसका इम्पैक्ट जो है वो अभी नज़र नहीं आएगा हमको, वो हमारे को आने वाले 10 साल तक हमारे को नज़र आते रहेगा। इसीलिए समय रहते मैंने ये बोला है कि भट्टा कुफर से लेकर जहाँ पे घनी आबादी है और सड़क के साथ साथ मकान है, जो अक्वायर्ड विथ है इनकी, उसके साथ साथ मकान है, उसकी असेसमेंट अभी कर लें। और अगर लगता है कि 2 साल बाद ये इसको खतरा हो सकता है तो आज ही एक्वायर करते हैं उसको, ताकि लोगों को कोर्ट के धक्के ना खाने पड़े या परेशान ना होना पड़े। और प्रशासन जो है पूरी यहाँ पे मदद कर रहा है, प्रशासन जो है पूरी मदद कर रहा है। जो लोगों का सामान वगैरह है उसके लिए भी लेबर जो है रात को तो कम मिली थी, पर अब अभी प्रशासन द्वारा लगाई गई है। उनके रहने की, खाने की व्यवस्था भी जो है सरकार द्वारा करी गई है। वहीं प्रभावित परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार ब्लास्टिंग की वजह से हमारे घरों में दरारें आ गई है और अब हमारे पास रहने लायक जगह तक नहीं बची।
ये पूरी तरह से लापरवाही का नतीजा है। सर ये तो NHI वालों की इनकी ही लापरवाही की वजह से है सब कुछ, और इनको हमने सूचित भी किया था लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कल हमारे को देखने आए थे लेकिन उन्होंने यही कहा कि कोई खतरा नहीं, कोई भी खतरा नहीं, आप यहाँ आराम से रह सकते हो। और शाम को 8 बजे के करीब कॉल आती है कि आप सारे बाहर आ जाओ, किराएदार भी और सब लोग बाहर आके खड़े हो जाओ जिस रोड पे। तो आपने बात की है प्रशासन की आपको रहने का कहाँ पर? जी हाँ जी, हमने अनिरुद्ध जी से बात की है। उन्होंने हमारे को पूरा विश्वास दिलाया कि हम आपके लिए सब कुछ मतलब जो भी इसका मुआवजा बनता है वो भी जल्द से जल्द मिलेगा और आपका रहने का इंतजाम भी किया जाएगा। तो है हमारे को वजह क्या विश्वास। मानते हैं? NHI ढंग से काम यहाँ पर नहीं, इन्हीं की ही वजह से, जो भी यहीं की बात नहीं है, कहीं भी जो भी हो रहा है वो इन्हीं की वजह से। ब्लास्टिंग प्रॉपर नहीं करते क्या? ब्लास्टिंग तो इतनी हो रही थी सर कि हमारे मकान हिल जाते थे। हमारे लिए तो पूरी जितनी भी बिल्डिंग है सर सब ब्लास्टिंग तो बहुत ज्यादा की है। दरारें तो हमारे हल्की हल्की है, इनके ज्यादा है। जो पास वाले है ना, इनके बहुत ज्यादा है। आपने बार बार क्या कंप्लेंट की थी NHI के पास? नहीं, हमने नहीं, इन्होंने ही कल की थी। कल ही ज्यादा आई ना इधर आ रही, तो फिर इन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। शाम को बोल रहे मकान खाली कर दो, बाहर निकल जाओ। रात को तो सड़क में ही आना था, लोगों ने कहाँ जाते। आपने पूछा नहीं उनसे कि अब हम कहाँ जाएंगे हमारे मकान में? जब कोई आया ही नहीं, पूछना किससे था? NH वाला कोई आया ही नहीं। रात था रात तो कमरे ले लिए, कहीं चले गए 12 बजे। मंत्री जी से आपकी बात हुई? मंत्री जी उनसे से क्या आश्वासन? हमने यही बोला, उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि एक्वायर की जाए हमारा मकान ना, जो भी है हमें। अब और क्या है, ऐसे भी ये तो अब डेंजर नहीं है हमारा मकान, तो इसमें कौन रहेगा? क्या वजह मानती थी? ये जो 4 लेन वाली है, 4 लेन सब जो टनल बनी है ना, इसकी वजह से सारा सब कुछ हिल जाना है। ये तो पूरा हिल जाना है, 1-2 मकान की बात नहीं। अब देखो आप, थोड़ी बारिश शुरू होने में ना, सब देखो अलग खतरा लगता है। खतरा, पूरी तरह से खतरा है। हम तो बाहर ही रहे, कौन जाएगा मकान में अंदर? शिमला से अनीस चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।